आज के इस दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता कर रही उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल और प्रदेश भर के सभी विश्वविद्यालयों की माननीय कुलाधिपति श्रद्धेय आनंदीबेन पटेल जी, मुख्य अतिथि प्रोफेसर योगेश सिंह जी, विशिष्ट अतिथि राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार रजनी तिवारी जी, यहाँ के कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक जी, प्रतिकुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार अवस्थी जी, कुल सचिव राकेश कुमार मिश्र जी और जिन्हें आज मानद उपाधि से सम्मानित किया है ऐसे अंचल बिजलानी जी, सभी कार्य परिषद और विद्या परिषद के माननीय सदस्यगण, विभागाध्यक्षगण, उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, विशिष्ट अतिथिगण, मीडिया कर्मी, प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं उन सभी छात्र छात्राओं को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने आज अपने जीवन का एक मुकाम हासिल किया है, उपाधि ग्रहण की है और उनको ढेर सारी बधाई जिन्होंने उसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करके मेडल्स हासिल किए। बच्चों, आपने श्रम किया है, परिश्रम किया है, अध्ययन किया है, इसलिए आपको ये हासिल हुआ है, ये बात सही है। लेकिन आपके पीछे आपके माता पिताओं का त्याग, बलिदान और संघर्ष, उन्होंने अपनी न जाने कितनी इच्छाओं का त्याग किया होगा, अपने न जाने कितनी खुशियों का बलिदान किया होगा आपको इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए। जीवन में कितना संघर्ष करके आपको पढ़ाया होगा, तब ये मुकाम आपको हासिल हुआ। ऐसे ही आपके गुरुजनों का मार्गदर्शन आपको मिला, उनका दिशा निर्देशन मिला और आपको एक उपलब्धि हासिल हुई है। इसलिए कभी इनके ऋण से उऋण नहीं हुआ जा सकता। देवतुल्य है और हमारी संस्कृति में मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुर्देवो भव, ये तीनों को देवता का स्थान दिया गया है। आपको इनके ऋण को हमेशा याद रखना होगा। मैं उनको भी सबको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। कुछ लोगों ने मेडल्स प्राप्त किए, कुछ उसके मुकाम तक जाते जाते रह गए होंगे, लेकिन कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, जीवन नहीं मरा करता। आपको अपने जीवन में उपलब्धियां हासिल करने के लिए मॉडल बनना होगा। मेडल तो आपको मिल गए हैं, लेकिन अब आप समाज के लिए और देश के लिए मॉडल बनना होगा। अवसर को उपलब्धि में बदलना होगा। हमारे नेता मोदी जी और महामहिम दोनों ने अवसर को उपलब्धि में बदला है और राष्ट्र के लिए कुछ करके दिखाया है। अपने श्रम से, परिश्रम से, अपनी प्रतिभा से आज मोदी जी की वजह से हमारा देश, जब उन्होंने इस देश को संभाला था, तब आप सब जानते हैं अर्थव्यवस्था में 12वें 13वें नंबर पर था हमारी अर्थव्यवस्था का क्रम। आज चौथे नंबर पे आ चुके हैं हम लोग। यानी हमने उस देश को पीछे छोड़ दिया जिसने कभी हम पे हुकूमत की। ब्रिटेन पीछे हो गया। उन्होंने मॉडल बन के दिखाया। जब सीएम बने गुजरात के, तो उन्होंने पूरे देश को गुजरात मॉडल बन करके दिखाया कि, और पीएम बने। और जब पीएम बने तो दुनिया ने उनकी प्रतिभा को देखा। आज मोदी जी बोलते हैं, दुनिया सुनती है, मोदी जी कहते हैं, दुनिया मानती है।
अब उन्होंने हम सबको आह्वान किया है कि विकसित भारत का निर्माण करना है 2047 तक, यानी 21 वर्ष हैं, और विजन दिया उन्होंने इस देश के सामने। मेरे नेता विजनरी है, विजन देते हैं फिर उसे अपना मिशन बना लेते हैं। लेकिन इतना बड़ा लक्ष्य उन्होंने हम सबको देखते हुए दे दिया है, इस देश की इतनी बड़ी जनशक्ति को देखते हुए दिया है, और उसमें हर एक की अपनी अपनी भूमिका होगी। शिक्षा की भी भूमिका है, बल्कि मैं ये कहूं कि शिक्षा की ही सबसे ज्यादा भूमिका है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। कैसा विकसित भारत होगा, उसमें क्या होगा, यदि इसकी कल्पना करें तो गांव, गरीब और किसान का उत्थान, महिलाओं का हर क्षेत्र में सम्मान, शिक्षा व चिकित्सा क्षेत्र में नए नए अनुसंधान, ज्ञान विज्ञान के नए अभियान, खेल कूद, तो जो भारत के खेल कूद है ने वैश्विक पहचान, उद्योग धंधों का उत्थान, पर्यावरण को समाज में स्थान, राष्ट्रीय संस्कृति को दुनिया में पहचान, तब भारत बनेगा महान। और उसमें होगा शिक्षा का सबसे ज्यादा योगदान। शिक्षा क्षेत्र वो क्षेत्र है जो, इसमें जितने भी मैंने आपको वर्ग बताए, शिक्षा के बिना ये अपनी पहचान नहीं बना सकते, न समाज में, न देश में, न विश्व में। इसलिए शिक्षक, शिक्षार्थी और शिक्षण संस्थाओं का विकसित भारत के निर्माण में एक बहुत बड़ा भूमिका होगी, अहम भूमिका अदा करनी होगी। शिक्षक भी है यहाँ पर, शिक्षार्थी भी है, शिक्षण संस्था भी है, ये तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मोदी जी के आह्वान को हम सबको सुनना चाहिए, और प्रत्येक शिक्षक को, प्रत्येक शिक्षार्थी को, शिक्षण संस्थाओं को देश की एकजुट होकर अपने इस महायज्ञ में पूर्ण आहुति कैसे दी जा सकती है, अपना योगदान कैसे किया जा सकता है, ये हम सबको सोचना होगा। निश्चित रूप से देश विकसित भारत बनेगा, विकसित राष्ट्रों की कतार में मेरा भारत खड़ा होगा, यह हम देखेंगे। ऐसा नहीं है कि ऐसा हो नहीं सकता। अभी जो एक शेर हमारे वीसी साहब ने पढ़ा था दुष्यंत जी का, कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो अपने अंतर्निहित शक्ति को हमें पहचानना होगा। हनुमान जी की तरह जो हर एक व्यक्ति के अंदर शक्ति है उसको जानना होगा, और उस शक्ति के माध्यम से हम बदल सकते हैं देश की तकदीर और तस्वीर, ये करना होगा। किसी कवि की 4 कविताएं, दिशाएं दीप्त हैं जिनमें, जिन्हें हर सांस प्यारी है, उन्हें क्या डर अंधेरों का, जिनकी हर रात भारी है। उठो आकाश पर लिख दो तुम अपने जुनून के से गाथा, तुम्हारी उंगलियों से ही बदलते युग की बारी है, बदलते युग की बारी है। अब विकसित भारत को बनाना है, यही बीड़ा हमको उठाना है। धन्यवाद।